Good morning, students. Today we will start our chapter number 15. नेम है बेटा चैप्टर का सम नेचुरल फिनोमिना. ओके. The natural events that occur in nature due to natural reason are called natural phenomena. ठीक है. देखिए जो हमारे नेचर में इवेंट्स होते हैं नेचुरल रीजंस की वजह से उनको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना. These are not under our control एंड आर इनवाइटेबल. ठीक है. ये जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं बेटा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. ऑल नेचुरल फिनोमिना डू नॉट कॉज हार्म टू ह्यूमन बींग. ऐसा नहीं होता है कि जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं वो सभी ह्यूमन बींग्स को हार्म कॉज करें. ठीक है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. बट सम कॉज वेरी हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लेकिन बहुत सारे बेटा नेचुरल फिनोमेना ऐसे भी हैं जो कि हमारी लाइफ को हमारी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाते हैं. जैसे कि आपका फ्लड हो गया. ठीक है. अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है, एक्सेट्रा. वी हैव स्टडीड अबाउट विंड स्ट्रोम्स एंड साइक्लोन. हमने क्लास 7th में बेटा विंड स्ट्रोम और साइक्लोन के बारे में अच्छे से रीड किया है. ठीक है. एंड द डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय देम. और इससे कौन कौन से डिस्ट्रक्शंस होते हैं इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा है. अब देखिए नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अंडरलाइंग कॉज एंड इफेक्ट ऑफ टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. अब हम क्लास 8th में बेटा पढ़ेंगे टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना जो कि आपका लाइटनिंग है फर्स्ट और सेकंड है आपका अर्थक्वेक. तो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट करेक्टिव मेजर्स एंड स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शंस. अब हम जानेंगे कि लाइटनिंग क्या होता है, हाउ इट इज़ अकर. ठीक है. एंड हाउ प्रिवेंटिव मेजर्स जानेंगे इसके और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमारे लाइटनिंग के डिस्ट्रक्शंस को के मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करता है. तो देखिए. ठीक है. लाइटनिंग. वी ऑल हैव सीन लाइटनिंग इन द स्काई. हम सभी ने लाइटनिंग को स्काई में देखा हुआ है. ठीक है. हैव यू वॉन्डर्ड हाउ इट हैपन. हम सभी सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है. ठीक है. अब देखिए इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. जो लाइटनिंग है बेटा आपका ये कैसा फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है. एशियन टाइम में पीपल्स जो होते थे वो जानते थे कि ये सब जो है वो भगवान की जो है वो खेल है. अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो ऐसा होता है. लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि साइंटिफिक रीज़न जो है वो उसका हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. ये एक आपका जो लाइटनिंग है वो नेचुरल फिनोमिना है. एशियन पीपल वॉन्डर हाउ इट टेक प्लेस. पहले के टाइम पर जो लोग थे वो इसको देख करके सरप्राइज हो जाते थे और सोचते थे ये ऐसा क्यों होता है. ठीक है. कैसे ये फॉर्म होती है. ठीक है. अब देखिए वेरियस इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस डिड रिसर्च अबाउट कॉज ऑफ लाइटनिंग. बहुत सारे लोगों ने बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने इस पर वर्क किया और बेटा लाइटनिंग इस पर रिसर्च की और देखा कि कैसे लाइटनिंग जो है वो कैसे कॉज होती है. ठीक है. अब देखिए इन 1752 ईयर में बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन. एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं. ठीक है. इन्होंने इस पर वर्क किया लाइटनिंग पर एंड टेल अस शोड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द क्लाउड एंड विंड. और इन्होंने बताया कि हमारे क्लाउड और विंड के बीच में जो है वो फ्रिक्शन होता है. ठीक है. फ्रिक्शन हमने बेटा प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए हैं. ठीक है. तो आप एक बार इसको नहीं आपको पता है तो प्रीवियस चैप्टर से देख सकते हैं. ठीक है. अपोजिट फोर्स होता है. अब देखिए क्लाउड गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज. अब जो आपका क्लाउड्स है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके चार्ज प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो चार्ज प्रेजेंट है इसी के लिए इन्होंने बोला कि जो आपके क्लाउड्स हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं. देयर इज़ आ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं क्लाउड्स के बीच में. दीज प्रोड्यूस आ स्पार्क विच वी सी एज लाइटनिंग. ही डेमोन्स्ट्रेटेड दिस विद हिज फेमस काइट एक्सपेरिमेंट. अब देखिए बेटा आप हम वायर का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. हमारे जो वायर होते हैं अगर ये हमारे जो वायर हैं इलेक्ट्रिक वायर इसमें प्रेजेंट होता है चार्ज. ओके. चार्ज प्रेजेंट होता है. चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव. टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं. ठीक है. अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है बेटा इससे आपका जो होता है अगर ये जो वायर हैं आपस में स्ट्राइक करते हैं टू ईच अदर, अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो इससे प्रोड्यूस होगा बेटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा. ठीक है. जिससे आप स्पार्क को सी कर पाएंगे. ठीक है. स्पार्क
जो है वो आप देख पाएंगे। आपने देखा भी होगा जब आपके दो तार आपस में स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो स्पार्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अगर आप सॉकेट में चार्जर भी लगाते हैं, अगर आपका चार्जर लूज़ है बेटा, तो आप देखते हो कि उसमें से स्पार्कलिंग होती है, स्पार्किंग होती है, जिससे आप अच्छे तरीके से देख पाते हो। ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो आपके क्लाउड हैं वहाँ पर आपका जो है वो बल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट होता है, और ये क्लाउड्स आपके अट्रैक्ट करते हैं बेटा, जिसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं हम। ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं क्लाउड्स के बीच में। यहाँ पर हमारा क्लाउड्स में चार्ज प्रेजेंट है, और वो चार्ज जब आपके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, स्ट्राइक करते हैं क्लाउड्स आपके आपस में, तो प्रोड्यूस होती है स्पार्क, जिसको हम देखते हैं और बोलते हैं कि लाइटनिंग यही है। ठीक है। तो ये सभी क्या है बेटा, लाइटनिंग है। अब जो साइंटिस्ट हैं हमारे वेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया यहाँ पर। अब हम उसको आगे रीड करते हैं। ठीक है। वेंजामिन फ्रैंकलिन मेड अ स्पेशल काइट फ्रॉम द सिल्क क्लोथ। इन्होंने एक काइट को बनाया जो कि सिल्क की क्लोथ की काइट थी। ठीक है। और उस काइट को इन्होंने फ्लोन कराया यूजिंग आ सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड उसमें टाई किया और उसको फ्लो कराया। ठीक है। ही टाइड अ मेटेलिक की टू द सिल्क थ्रेड। और ये आप नीचे फिगर में देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर इन्होंने सिल्क थ्रेड में एक मेटालिक यानी कि मेटल की को यहाँ पर उन्होंने होल्ड किया उस सिल्क वाले थ्रेड में। वैन द काइट रीच्ड एट द क्लाउड। और जब काइट आपकी क्लाउड के पास पहुंची फ्लाई करती हुई, तो द सिल्क काइट एंड थ्रेड गॉट वेट। ठीक है। वैन देयर वॉज फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। जब आपका जो बिजली है वो तड़की बेटा, तो देखिए द की बिकम हॉट एंड ही रिसीव्ड आ शॉक। की जो आपकी थी वो कैसी हो गई, हॉट हो गई, और उन्हें एक शॉक रिसीव हुआ। ठीक है। उन्हें शॉक सा लगा। दिस वॉज बिकॉज, ये क्यों हुआ बेटा, क्योंकि क्लाउड्स में हमारे क्या था प्रेजेंट, चार्ज प्रेजेंट था। चार्ज इन क्लाउड वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय सिल्क काइट। जो आपकी सिल्क की काइट थी उसने चार्ज को क्लाउड से एब्जॉर्ब किया, विच वॉज पास्ड थ्रू आ वेट सिल्क थ्रेड। और वो चार्ज जो आपकी काइट ने एब्जॉर्व किया था वो आपके थ्रेड के थ्रू वहाँ से पास हुआ चार्ज, और टू द मेटेलिक की तक आया बेटा। और जब चार्ज आपका की पर आया, तो फिर आपकी की जो थी वो हॉट हो गई, और उन्हें जो है वो एक शॉक रिसीव हुआ। विद दिस एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ही प्रूव्ड दैट देयर इज़ चार्ज इन क्लाउड। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो क्लाउड्स हैं हमारे उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, जिससे लाइटनिंग जब वो चार्जेस क्लाउड में जो प्रेजेंट है वो स्ट्राइक करते हैं टू ईच अदर, आपस में जब स्ट्राइक करते हैं तो लाइटनिंग आपके प्रोड्यूस होती है। हिज थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर 2000 ईयर। तो मेन बेटा बात ये है कि जो आपके क्लाउड्स हैं वहाँ पर आपके चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब क्लाउड्स आपके आपस में स्ट्राइक करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से आपको स्पार्किंग जो है वो दिखाई पड़ती है, और हम उसी को बोलते हैं लाइटनिंग। अब देखिए इधर, सिंस लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने वही बात बोली है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट चार्जेस एंड देयर बिहेवियर। अब हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चार्जेस क्या होता है, वी हैव ऑफन प्लेड द गेम इन विच वी रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन अवर ड्राई हेयर। अपने क्लासेस में आप लोगों ने ये वाली एक्टिविटी सभी ने बेटा की होगी। हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक के स्केल को अपने हेड से यानी कि ड्राई हेयर पर उसको रब करते हैं। ठीक है। उसको रब करते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपका प्लास्टिक स्केल है वो आपका चार्ज हो जाता है। ठीक है। चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप जब दोबारा से अपने हेयर के पास लेकर के उसको जाओगे प्लास्टिक स्केल को, चार्ज वाले को, तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि जो आपके हेयर्स हैं बेटा वो आपके अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर कैसा चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है। ठीक है। बोथ चार्ज आर डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया था, हमने उस प्लास्टिक स्केल को रब किया था। ठीक है। हेयर से, अपने ड्राई हेयर से उसको रब किया था, जिससे क्या हुआ, प्लास्टिक स्केल आपका चार्ज हो गया। अब उस प्लास्टिक स्केल को आप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास जब लेकर जाओगे, छोटे छोटे पीसेस के पास लेकर जाओगे पेपर के, तो वो आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि जो पेपर है वो आपके स्केल यानी कि प्लास्टिक स्केल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चार्जेस जो हैं बेटा डिफरेंट चार्जेस हैं, जिसकी वजह से वो आपको जो भी हैपनिंग हो रही है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको,
ठीक है, उसको आप ऑब्जर्व करिए। अब देखिए, ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, दिस स्केल कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। You must have also felt your body hair standing up when you remove polyester और वूलन क्लोथ। जब आप अपने वूलन क्लोथ या पॉलिस्टर क्लोथ अपनी बॉडी से रिमूव कराते हो तो आप देखते हो कि आपके जो हेयर्स हैं, बॉडी हेयर्स, वो आपके स्टैंड हो जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेटा क्या है, चार्ज हैं, क्योंकि आपकी बॉडी से आपका जब वूलन या फिर पॉलिस्टर क्लोथ रब करता हुआ जाएगा तो वहाँ पर वो चार्जेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर हैं वो स्टैंड हो जाते हैं। इफ़ यू रिमूव दीज क्लोथ इन डार्क यू मे ऑब्जर्व स्मॉल स्पार्क एट द प्लेस वेयर द दीज क्लॉथ्स टच योर हेयर। वाई डज दिस हैपनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप अगर अंधेरे में जाते हैं, डार्क प्लेस पर, तो वहाँ पर आप क्लोथ्स को रिमूव करते हो तो आप ऐसा देखोगे कि आपके जहाँ पर जहाँ पर आपके हेयर से टच करेगा क्लोथ, वहाँ पर स्पार्क, जो स्मॉल स्पार्क्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है वाई डज दिस हैपनिंग, ये ऐसा क्यों होता है। तो दिस हैपनिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप बाय रबिंग ऑफ वूलन क्लोथ्स ऑफ बाय द बॉडी। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जब हमारा वूलन क्लोथ हमारी बॉडी से रब करता हुआ जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो आपका डेवलप होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्मॉल स्पार्क देखने को मिलेगा। सच ऑब्जेक्ट दैट हैव एक्वायर्ड चार्जेस आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट आपका चार्ज को एक्वायर्ड करता है उसको हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे आपका प्लास्टिक स्केल था, उसने क्या किया, जब हमने उसको रब किया था ड्राई हेयर पे, तो आपका वो पहले जब आप बिफोर द रबिंग आपका जो प्लास्टिक स्केल था वो आपका चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं था। जब आपने रब किया उसको, दैट आफ्टर दिस ऑल आपका जो प्लास्टिक स्केल था बिकम अ चार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब ये एक्टिविटी बेटा है, इसको आप खुद से एक बार रीड करिएगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट